बस एक दिन का इंतजार, फिर कराची में होगी चौकों छक्कों की बहार। 10 साल बाद शहर कायद में क्रिकेट की बहारें लौट आईं। बड़े मुकाबले के लिए शहर को भी सजा दिया गया। सड़कों पर खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा। शायकीन इस्लामाबाद पेशावर का मुकाबला देखने को बेताब। फाइनल खेलने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी रात गए दुबई से कराची पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड में 5 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल। PSL फाइनल की तैयारियां मुकम्मल। नेशनल स्टेडियम को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। अब कल गेट तमाशाइयों के लिए ही खुलेंगे। कंट्रोल सिक्योरिटी इदारों और पुलिस ने संभाल लिया। बुला कत्ल केस में साबिक SSP राउनवार ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वाक़े की इतला SHO ने मोबाइल पर दी। IG को मुकाबले की इतला देकर जगह पर पहुंचा। राउनवार ने मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्डिंग को तफ्तीश का हिस्सा बनाने की इस्तदा कर दी। बयान में कहा, जाली मुकाबले का इल्म होते ही तफ्तीश शुरू, लेकिन अदालत ने हटा दिया। JIT का दूसरा इजलास अगले हफ्ते मुतवक्के। वारदात, मासूम बच्चों को मौत की वादी में भेज दिया गया। जैन, कनीज और इब्राहिम को गला दबाकर कत्ल किया गया। मां को कुछ अरसा कबल तलाक हुई। नौशहरा में जहरीली चाय पीने से 2 बच्चे जान बहक। जहरीली चाय पीने से एक ही खानदान के 12 अफराद की हालत बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। मेडिकल कॉलेजों में फीसों, माहौलियाती आलूदगी, डब्बा पैक दूध की फरोख्त और हरबंसपुरा में पार्क की जगह ग्रिड स्टेशन की तामीर के केस जेर समाअत आएंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं आपका केस पंजाब मुंतकिल करेंगे। सहाफी का सवाल, चीफ जस्टिस जो बेहतर समझें करें, हर हुक्म सर आंखों पर। शर्जील इनाम मेमन का जवाब, रहनुमा पीपल्स पार्टी बोले सबको नजर आ रहा है नैब पंजाब में क्या कर रहा है और सिंध में क्या। पीपल्स पार्टी ने बन्नू में मैदान लगा लिया। जियालों की पार्टी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। तैयारियां जारी, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बलूचिस्तान की सियासत में नई एंट्री, मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के नाम से नई सियासी जमात बनाने का फैसला। हम ख्याल ग्रुप, नेशनल पार्टी और PK मैप के मुनहरिफ अरकान शामिल होंगे। नवाब जुल्फिकार मक्सी क़यादत करेंगे। कप्तान के बिलियन ट्री मंसूबे को चोर पड़ गए। शामलाती में टिम्बर माफिया ट्री मंसूबे के दरख्त काटने लगा। इलाके में सफेदे के सैकड़ों दरख्त लगाए गए। रावलपिंडी में लड़की से ज्यादती और तशद्दुद, मेडिकल रिपोर्ट में साबित। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पकड़ लिया। शुजाबाद के 5 साला फैजान का कातिल 8 दिन बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। वजीराबाद के 2 बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला। गरीब वालिदैन ने जमा पूंजी लगा दी, बच्चे सेहतयाब न हो सके। हाफिजाबाद का यतीम बच्चा भी पुरस्रार बीमारी के इलाज के लिए मसीहा का मुंतज़िर। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकारीज केस की समाअत। फारूक सत्तार, कमर मंसूर, शाहिद पाशा और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। प्रोफेसर हसन जफर के कत्ल की रिपोर्ट अदालत में पेश। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। आज पेपर नहीं होगा। लाहौर में इम्तिहानी सेंटर के बाहर जाली नोटिस आवेजा कर दिया गया। नवी जमात के कई तलबा नोटिस देखकर लौट गए। तलबा को वापस बुलाने से पेपर में ताखीर। कंट्रोलर इम्तिहानात बोले जाली नोटिस किसी की शरारत थी।
इंतजामिया की नाअहली से सरगोदा का मोबाइल अस्पताल शोपीस बनकर रह गया। एड्स के मरीजों के लिए भेजा गया अस्पताल इंटरनेट से मुंसलिक, लेकिन लिंक डाउन होने से काम से कासिर। अमली भी बना ली। अमेरिका की ईरानी हैकर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईरानी कंपनी समेत 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। दुनिया की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज का डाटा हैक करने का इल्जाम। पार्क और मुल्तान के शाह शम्स पार्क में खुशबू और रंग बिखर गए। दोनों शहरों में मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की नुमाइश, शहरी तरोताज़ा होने पहुंच गए। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना, क्या लिखना। इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 90वां यौम पैदाइश। अपनी शायरी के जरिए लोगों में शऊर उजागर किया। आज भी लाखों अफराद दीवाने हैं। तेरी धीमी। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान। कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। खुले और सीधे। हाशमी 38 साल के हो गए। फिल्म फुटपाथ से अदाकारी का आगाज किया और पहली फिल्म में ही हिट हो गए। 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे। तैयार है पूरा पाकिस्तान। अरे क्या कर रही हो, इतनी शाइनिंग बाल। सजने वाला है मैदान। कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान। फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर।
खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ डंकी की चोट पर। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मैं हूँ अबूजर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की 56 कंपनीज में अफसरान को भारी तनख्वाहों का आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तमाम कंपनीज में अफसरान को दी जाने वाली तनख्वाह और मराद की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने ल्यूटर ट्रांसप्लांट में भी भारी तनख्वाहों पर भर्ती किए गए डॉक्टर्स का भी नोटिस ले लिया। अदालत ने तुर्की की तैयब उर्दगान ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले अस्पतालों की तफसीलात भी तलब की हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की 56 कंपनीज हैं उनके अफसरान को भारी तनख्वाहों का खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तमाम कंपनीज में अफसरान को दी जाने वाली मराद की तफसीलात तलब कर ली हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री चीफ जस्टिस ने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में अद्वियात के नमूने बर वक्त टेस्ट न करने का अज़खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फार्मूला दूध मिल्क केस की समाअत की। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री चीफ जस्टिस ने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में अद्वियात के नमूने बर वक्त टेस्ट न करने का अज़खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फार्मूला दूध मिल्क केस की समाअत की और आज खुद नोटिस लिया। अद्वियात के नमूनों का टेस्ट लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री चीफ जस्टिस ने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में अद्वियात के नमूनों को बरवक्त टेस्ट न करने का आज खुद नोटिस ले लिया। अद्वियात के सैंपल्स को बरवक्त टेस्ट न करने का आज खुद नोटिस भी लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने। उधर गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जमशेद रसूल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से काफ लीग रहनुमा जख्मी हो गए हैं और तशवीशनाक हालत में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जमशेद रसूल पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग से काफ लीगी रहनुमा शदीद जख्मी हो गए और तशवीशनाक हालत में इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। राना शहजाद से मजीद जानेंगे। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, फायरिंग का ये वाकया कब और कैसे पेश आया है और हालत कैसी है अब इनकी? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है गुजरात जीटी रोड पर पेश आया, जहां पर जो है काफ लीग के रहनुमा जमशेद पर जो है नामालूम अफराद ने जो है वो फायरिंग की है। फायरिंग से जो है वो जमशेद को जो है वो बताया जा रहा है कि डॉक्टर के मुताबिक 4 फायर लगे हैं। अब उनकी जो है तशवीशनाक हालत में उनको जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जो है वो मुंतकिल कर दिया है। टाइम जो है वो पुलिस की काफी भारी नफरी जो है वो भी मौका पर पहुंच गई है, जबकि हमारी जराये से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो ही वो जो है जमशेद मल्ली जो है घर से निकले हैं तो जो मोटरसाइकिल सवार थे वो पहले ही वहां पर खड़े थे। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, दोनों ने जो है वो लैदा तरीके से गाड़ी पर फायरिंग की है। फायरिंग गाड़ी को जो है वो बताया जा रहा है कि 9 से 10 फायर जो है वो लगे हैं, जिस पर जो है जमशेद को सिर्फ 4 फायर लगे हैं और 4 फायर लगने के बाद उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ये चौधरी परवेज लाई के काफी। बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। और अब बात पाकिस्तान सुपर लीग की। This news is brought to you by PSL फाइनल का फाइनल राउंड रोशनियों के शहर में कल होगा बड़ा त्यौहार, बड़े शहर में होगा बड़ा मुकाबला। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। जी बिल्कुल, हर सड़क पर क्रिकेट के शहजादों की तस्वीरें आवेजा कर दी गई हैं। इसके साथ साथ भरपूर तैयारी कर ली गई है। बस अब एक दिन बाकी रह चुका है। बड़ा मैच है, शहरी इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके साथ साथ पेशावर ज़मी का मैच देखने के लिए बेताब हैं। भरपूर तैयारियां कर ली गई, सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। बस अब एक दिन बाकी रह चुका है। शहर कायद में होगा बड़ा मैच, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल, जोशो खरोश इस वक्त दीदनी है। जी बिल्कुल, और प्लेयर्स की जो तस्वीर हैं वो भी आवेजा की गई हैं मुख्तलिफ रूट्स पर।
कराची में PSL फाइनल की तैयारियां मुकम्मल हैं तो शहर कायद को रोशनियों से सजा दिया गया है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी कराची पहुंच गए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने नवीद सुनादी कहते हैं अगले बरस आइंदा मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी ने कराची वालों से एक मासूम ख्वाहिश का भी इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद रियाज। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मैच की तैयारियों का जायजा लेने चेयरमैन PCB नजम सेठी भी नेशनल स्टेडियम पहुंचे और कहा कराची में फाइनल कराने का वादा पूरा कर दिया। अगले साल आधा PSL पाकिस्तान में कराने की नवीद भी सुना दी। खबरी ये है कि हमारी ये कोशिश है कि कम से कम 4 या 5 स्टेडियम यहाँ तैयार किए जाएं। कराची को फुल फ्लैश तैयार हो जाए, लाहौर तैयार है, मुल्तान तैयार है, पिंडी को तैयार करना है और पेशावर को तैयार करना है। ये अगर इनमें से 4 भी तैयार हो जाएं ऑन टाइम तो हम फिर आधी PSL को मूव करना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी के मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी कराची पहुंचे थे। खुशी से सरशार खिलाड़ियों ने रक्स भी किया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन समी ने कराची वालों से अपील की है कि फाइनल में पेशावर ज़ल्मी की शर्ट पहन कर आएं। It's a good feeling. We had 2 exciting games in Lahore. Karachi, I was here before the tournament. I did an ad for Uber here. And I'm looking forward to playing in the finals. I'm asking all the people to come out and support. Wear yellow, support Zalmi, support good cricket, and hopefully we win. मेगा इवेंट की दूसरी फाइनलिस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आज पहुंच रही है, जबकि PCB ने PSL के बड़े मार्के के लिए ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया। रोशन महानेमा मैच रेफरी, अलीम डार, शोजब रजा फील्ड अंपायर होंगे। महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। अबुजर इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब हैं। एक रोज बाकी रह गया है। पाकिस्तान सुपर लीग प्री फाइनल के इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी दुबई से कराची पहुंच गए हैं। खिलाड़ियों में ल्यू क्रॉन्की, पटेल, स्टीवन फिन, वॉल्टन समेत सैमुअल बदरी भी शामिल हैं। बिल्कुल, कप्तान मिसबाहुल हक, फहीम अशरफ और वकास लाहौर से कराची पहुंचे और पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का जो मैच है होगा कल। बड़ा मैच शहर कायद में तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और तमाम नामवर खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं कराची में। खिलाड़ी में ली क्रॉन्की, पटेल, स्टीवन फिन, वॉल्टन भी शामिल हैं और साथ साथ सैमुअल बदरी भी खेलेंगे। तैयारियां मुकम्मल PSL फाइनल के लिए और साथ साथ गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। प्रैक्टिस भी की जा रही है। तमाम सूरत हाल पर जाने के हमारे साथ महमूद रियाज और साद बुखारी होंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले रुख करेंगे साद बुखारी का। साद, आप बताइएगा कल फाइनल मार्का है, इंतजामात कैसे हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं 2 रोज़ कबल ही, और अब हम देख रहे हैं क्योंकि PSL का फाइनल कराची पहुंचा है तो इंतजामात की रिहर्सल का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी था। रिहर्सल में गैर मुल्की जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो मेहमान इधर आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से होटल तक ले जाना और होटल से स्टेडियम तक ले जाने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने की रिहर्सल शामिल थी। आज हम देख रहे हैं कि रिहर्सल का सिलसिला भी तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ है। कुछ देर कबल गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स भी यहाँ पहुँचे थे तो मखसूस सड़क को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया और उसके बाद दोबारा खोल दिया गया। 16,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 1600 के करीब तकरीबन जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार और 8,000 के करीब पुलिस एहलकार होंगे जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। हुकाम का कहना है कि तमाम सड़कों को कल ही बंद किया जाएगा। फाइनल के रोज़ सुबह के औकात में आज शहरियों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दी जा रही। जब जब मूवमेंट होगी, कोई पहुंचेगा, जब खिलाड़ी शाम के औकात में यहाँ प्रैक्टिस के लिए आएंगे तब मखसूस सड़कों को बंद करेंगे और जैसे ही उनकी गाड़ियाँ नेशनल स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाएंगी दोबारा शहरियों की सहूलत के लिए तमाम तर सड़कों को खोल दिया जाएगा। कंटेनर भी सड़कों के तरफ रखे जा चुके हैं। रात से इन पर काम शुरू किया जाएगा और सुबह के औकात में कंटेनर लगा के नेशनल स्टेडियम आने वाली मखसूस सड़कें जिनको गुजरगाह नहीं बनाया गया उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। 5 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहां से शहरी अंदर दाखिल हो सकेंगे। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, लेकिन पावर बैंक नहीं लाएंगे।
खाने पीने की अशिया नहीं लाएंगे। इसके साथ साथ लाइटर, सिगरेट, इसके अंदर कोई चीज़ लाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा शहरी कोशिश करें कि जब नेशनल स्टेडियम आ रहे हैं अपने साथ अपना टिकट और चंद चीज़ें लेकर आएँ जिनसे उन्हें कोई परेशानी ना हो सके। 5 मखसूस पॉइंट्स जो कि डालमिया रोड, इसके साथ साथ जेल चौरंगी, नेशनल, अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी रोड की, वो नीपा के करीब उर्दू यूनिवर्सिटी के पास एक पॉइंट बनाया गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, तमाम सूरत से आपने आगाह किया। महमूद रियाज इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तैयारियां कैसी देख रहे हैं। महमूद रियाज, आप बताएगा स्टेडियम के लिए जो तैयारियां की गई हैं कैसी देख रहे हैं? कल शायकीन से ये भर जाएगा? यकीनन शायकीन से तो स्टेडियम भर जाएगा और नोक वो सवारी जा रही है नेशनल स्टेडियम की, इसलिए कि पीएसएल का फाइनल जो कि तीसरा कामयाब एडिशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताबून से हुआ है, उसका फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी में होगा। मेरे अकब में इस नेशनल स्टेडियम के अंदर स्टेज तैयार किया जा रहा है जिस पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा। और आज जो है दोनों टीमें जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद उनकी ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर होगी। आज 3 बजे लाहौर से ट्रॉफी भी जो है पीएसएल की वो कराची पहुंचेगी निजी कोरियर कंपनी के जरिए, जिसके बाद शाम में दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस करेंगी। और कराची वालों का जो है वो जोश इस वक्त काबिले दीदनी है और सब लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। इस वक्त भी पिचों की तैयारी का काम हो गया है और नेशनल स्टेडियम में तमाम जो तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो गया है, उनको सिर्फ दोबारा चेक किया जा रहा है। पीसीबी का अमला भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने रात गए कराची के नेशनल स्टेडियम का मुआयना किया था और तमाम इंक्लोजर जो इस वक्त सज चुके हैं। गर्मी का मौसम चुके गो के मार्च का महीना है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टैंड्स में ठंडे पानी के वाटर कूलर्स भी लगाए गए हैं। और कराची वाले सिर्फ जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पीएसएल फाइनल की, और जिनको टिकट नहीं मिले कि किसी तरह भी उनको टिकट मिल जाए। जबकि दूसरी तरफ कुछ इतलात हैं कि कराची में टिकट जो है वो ब्लैक भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपने नंबर दिए हैं कि अगर आपको टिकट चाहिए वो फेक हैं। तो पूरा एक माहौल कराची के अंदर बन चुका है। नजम सेठी कल आए थे, उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि पीएसएल ख़त्म होगा, इसके बाद जो है वो 3 T20 होंगे। आखिरी मैच जो बड़ा जिसके अंदर पाकिस्तान भारत श्रीलंका 2008 के अंदर यहाँ पर एशिया कप हुआ था, जिसमें कराची वाले बड़े जोशो खरोश, उसके बाद सिर्फ एक श्रीलंका की सीरीज हुई है। तो एक पूरी नस्ल जो है जो 9-10 साल की थी अब 18-20 साल की हो चुकी है, उसने लाइव क्रिकेट नहीं देखी है। ग्राउंड में बरकी कमकमों की रोशनी में क्रिकेट देखने का अपना ही मजा है और कराची के नौजवान उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। तो जिनको टिकट मिल गया है वो खुश हैं, मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, और जिनको टिकट नहीं मिला है वो अब भी सरगर्दे हैं कि किसी तरह कहीं से भी टिकट मिल जाए। सहाफ़ियों से राब्ते किए जा रहे हैं, दोस्तों से राब्ते किए जा रहे हैं। तो कराची वालों के लिए सिर्फ ये पीएसएल फाइनल नहीं है, एक मेगा इवेंट है जिसमें कराची की लाइफ के अंदर एक रोशनियां भर दी हैं। रात होते ही बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ पूरी फैमिली सड़कों पे निकल जाती हैं। कराची की मारूफ शाहराहों पे जो खिलाड़ी गैर मुल्की और इन पीएसएल फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं उनके पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं, तो उनके साथ खड़ों के सेल्फियां बनाई जाती हैं। एक पूरा बरकी जो कमकमे पूरी चरागा किया गया और रात में शहर कायद को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इन कराची हैशटैग के नाम से तैयारियां अंदर और बाहर मुकम्मल हैं। साद बुखारी और महमूद रियाज में आगाह कर रहे थे। और सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन भी क्रिकेट के दीवाने निकले। एक सवाल पर कि पीएसएल में उनकी फेवरेट टीम कौन है, शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची किंग्स उनकी फेवरेट टीम थी। कोई टीम जीते पाकिस्तान की टीम है, लेकिन जीते कोई फेवरेट पेशावर ज़ल्मी है इस्लामाबाद। मेरी फेवरेट तो थी कराची किंग्स, लेकिन अब पेशावर भी अपना है, इस्लामाबाद भी अपना है। खिलाड़ी कौन सा फेवरेट आपका? ज़रा सबका पूरे पसंद का शायद अफरीदी तो इधर वो तो बाहर हो गए, लेकिन अब जो खेल रही है दोनों टीमें उनमें से कौन सा बेहतर है? शायद तो एक ना कमाल अच्छा खेल रहा है सर। ये जेल में मैच देखने की सहूलत है, करते हैं ये। कुछ दीगर खबरें शामिल करें, आपको बताएं बलोचिस्तान वाइल्ड लाइफ ने 25 नायाब नस्ल के साइबेरियन परिंदे कूंज को आज़ादी दिलवा दी है। गैर कानूनी शिकार करने वालों से पकड़े गए थे। मजीद जानेंगे अवैस कयानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा कब से ये परिंदे कैद थे और किस मकाम पर इनको छोड़ा गया है? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक नहायत ही अहम काविश है कि 25 नायाब नस्ल की जो कौंच की जो हैं साइबेरियन परिंदे ये ट्रैवल करते हैं अपना भारत और उसके बाद मशरकी वस्ता की रियासतों की तरफ जो ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान का जो एरिया है यहाँ से जब इनका गुजर होता है तो इनको जो है शिकार कर लिया जाता है। 25 ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। 24 न्यूज के साथ रहिए। बच्चे मांगे फ्लेवर। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ डंकी की चोट पर, मेरी बातें अक्सर चुप जाती हैं। मैं करता हूँ चारागरी, सियासतदानों के गलत फैसलों पर तनकीद, हुक्मरानों की बदउनवानियों का तस्करा। और क्यों ना कहूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ कहता रहूँगा। इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। बस अब नहीं, बहुत हो चुकी चोरी और धोखेबाजी। आज हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है उस आदमी के खिलाफ। मुल्क, अवाम और समाज दुश्मनों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी। अभी हम लोग उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो शख्स मौजूद है और वो शख्स जो है लड़कियों को झांसा देकर उनसे गलत काम करवाता है। बुरे काम का कैसे होगा बुरा अंजाम। देखिए प्रोग्राम अंजाम हफ्ता और इतवार की शाम 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डीएनए। देखिए प्रोग्राम डीएनए पीर ता जुमा रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूँ बादशाही वापस ले लूँ। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दो। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या
फंदे पे झूल रही हो लाश। और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर बताएं। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर में फंड्स नाजायज इस्तेमाल और घपलों का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में 16 अरब रुपए की मालियत से इजाफी क्लासरूम्स की तामीर से मुतालिक इंकशाफात 24 न्यूज सामने लाया। मजीद जानेंगे सूरत हाल क्या है, क्या इंकशाफात हुए। अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लासरूम की तमीर का मनसूबा बनाया गया था और इसमें 2016-17-18 के बजट में 16 अरब से का बजट मख्तस किया गया। तो 25,000 के इजाफी क्लासरूम थे, लेकिन इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि महकमा मवासलात व तामीरात एक क्लास रूम की तमीर पर 10 लाख रुपए के इजाफी अखराजात जो है वो कर रहा है। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने बकाया तौर पर तस्दीक भी की है और उनका मौक़िफ़ ये सामने है कि इस हवाले से उनको आगाह किया जा चुका था और उसी पर उन्होंने तजर्बे की बुनियाद पर खानेवाल में एक सरकारी स्कूल जो है उसमें कमरा तमीर किया, जो कि 70 रोज में उस पर 10 लाख रुपए के अखराजात आए। और इजाफी अखराजात पर जो महकमा मवासलात व तामीरात की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पंजाब को आगाह कर दिया कि महकमा तो लाहौर में 3 बच्चों के कातिल मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्चों की वालिदा के बयान पर हसन मुस्तफ़ा को हिरासत में लिया गया। इंतहाई अफसोसनाक और दिलखरास ये वाक़या पेश आया। 3 मासूम बच्चों को जब कत्ल किया गया और आपको बताएंगे पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख नदीम से। शाहरुख बताएगा क्या इंकशाफात किए गए, क्या तफ्तीश की गई पुलिस की जानिब से अब तक। आज सुबह ये वाक़या पेश आया अस्करी 11 में तहरीक कत्ल का, जहां 3 बच्चों को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। 3 बच्चों में 8 साल ज़ैनुल आबिदीन, 6 साल कनीज़ फातिमा, जबकि 4 साल इब्राहिम शामिल था। पुलिस जय वकूफ़ पर पहुंची, जैसे ही उसे इतला मिली और पहुंच कर उसने तफ्तीश शुरू की है। बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको म्यू हॉस्पिटल डेड हाउस में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जो बच्चों की वालदा है अनीका, उसको शामिल तफ्तीश किया गया। अनीका की जानिब से मुतज़ाद बयान सामने आया। पुलिस का कहना यह है कि उसने उसके दोस्त हुसैन मुस्तफ़ा का नाम लिया। उसका कहना था कि जो हुसैन मुस्तफ़ा ने उसके बच्चों को कत्ल किया है। पुलिस ने उस शक की बुना पर हुसैन मुस्तफ़ा को भी ज़ेर हिरासत ले लिया, जबकि पुलिस की जानिब से हुसैन मुस्तफ़ा से भी तफ्तीश जारी है। पुलिस का यह कहना है कि दोनों जिनको हिरासत में लिया है इनके बयानात के जो रोशनी में आगे फैसला किया जाएगा, तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कातिल कौन है। जी शुक्रिया शाहरुख नदीम। उधर सरगोदा में कोट इमराना में एड्स की तशखीस के बाद मुतासरीन के लिए जाने वाला मोबाइल अस्पताल महज शो पीस बन चुका है। अस्पताल इंटरनेट से मुंसलिक है और लिंक डाउन होने से काम ना कर सका। आपको बताएंगे तमाम सूरत हाल। इस वक्त ये है कि लिंक डाउन है, काम नहीं किया जा सक रहा मोबाइल अस्पताल से। सरगोदा में कोट इमराना में एड्स की तशखीस के बाद मुतासरीन के लिए जाने वाला मोबाइल अस्पताल महज शो पीस है। अस्पताल इंटरनेट से मुंसलिक है और लिंक डाउन होने से काम भी नहीं किया जा सक रहा। सैयद ज़वार हुसैन काज़मी से मजीद जानेंगे सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये सामने आप देख सकते हैं, वज़ीर सकते हैं अस्पताल यहाँ मौजूद है, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका लिंक डाउन है। मुतासरीन की बड़ी तादाद यहाँ। जी शुक्रिया आपका सैयद ज़वार, आप हमें आगाह कर रहे थे।
अब बात करेंगे कत्ल केस के हवाले से। नकीबुल्लाह कत्ल केस JIT में साबिक SSP मलिर राव अनवार ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, नकीबुल्लाह को सोहराब गोट चौकी इंचार्ज अकबर मला, फैसल और अनार खान ने उठाया और तफ्तीश की। मुकाबले की इतला IG सिंध को देकर मैं मुकाबले की जगह पहुंचा। मजीद क्या इंकशाफात किए गए जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा क्या इंकशाफात किए गए हैं। और ये देखिए, आज पहला इजलास JIT का हुआ था जिसमें राव अनवार से नकीबुल्लाह कत्ल केस की तफ्तीश की जा रही थी। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। JIT के सरबराह आफ्ताब पठान ने उनसे सवाल किया कि इस मामले की क्या हकीकत है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो उनका कहना यह था कि जो नकीबुल्लाह है उसको 2 साथियों समेत सोहराब गोट के चौकी इंचार्ज अकबर मल्ला ने अपने 2 पुलिस एहलकारों के समेत उठाया था। इसके अलावा फैसल और अनार खान जो कि साइट सुपरवाइजर का SHO था वो भी इनके हमरा थे। नकीब का जो मुकाबला होता जिसमें 3 मजीद मुबैना दहशतगर्द मारे गए थे, उनकी आगाह करने का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान, सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ डंकी की चोट पर, मेरी बातें अक्सर चुप जाती हैं। मैं करता हूँ चारागरी, सियासतदानों के गलत फैसलों पर तनकीद, हुक्मरानों की बदउनवानियों का तस्करा। और क्यों ना कहूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, मैं जो कहता हूं कहता रहूंगा। इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बस अब नहीं, बहुत हो चुकी चोरी और धोखेबाजी। आज हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है उस आदमी के खिलाफ। मुल्क, अवाम और समाज दुश्मनों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी। अभी हम लोग उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो शख्स मौजूद है और वो शख्स जो है लड़कियों को झांसा देकर उनसे गलत काम करवाता है। बुरे काम का कैसे होगा बुरा अंजाम। देखिए प्रोग्राम अंजाम हफ्ता और इतवार की शाम 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर ता जुमा रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे।
आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए। हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुम्मा रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा दिल भी है, लेकिन आजकल इस घर में, इस दिल में बड़े झगड़े हैं और मसाइल भी बहुत हैं। पर हर मसले का हल भी तो है। हमारे कायद की सोच में अपनाइयत, एहसास, अफहाम व तफहीम, खुददारी, एक मुखलिस और काबिल क़यादत के साथ यूं ही तो झगड़े तय पाते हैं और मसले कम होते हैं। लेकिन पहला कदम है हक़ाइक़ को जानना और मसाइल को पहचानना, आइन, कानून, क़यादत और इदारों की बात करना। और यही हम करेंगे नसीम ज़हरा एट 8, क्योंकि आप अहम हैं और आप ही से है पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमा ता इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। में सियासी पावर शो कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे से खिताब करेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज वकास अजीम से बन्नू में मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जियाले पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन्नू में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है और इस सिलसिले में यहाँ पर बन्नू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा आज जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिताब करेंगे। इस वक्त जलसे का स्टेज जो है वो तैयार कर लिया गया है और जो मकामी क़यादत है उसके रहनुमा भी स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। और ये बताया गया है कि बन्नू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 30,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि बन्नू के इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज हैं जिनमें डेरा इस्माइल खान है, लकी मरवत और करक से वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आज इस जलसे में आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन दोपहर 2 बजे के बाद अपने कारकुनों से खिताब करेंगे, जिसके लिए स्टेज के साथ साथ जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो भी दे दी गई है। यहाँ पर जो मकामी क़यादत है उनका ये कहना है कि
जिला बन्नू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अरकान ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हैं और जो मकामी हुकूमतें हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो मौजूद हैं। यही वजह है कि आज काफ़ी अर्से के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर जिला बन्नू में अपने जलसे से खिताब कर रहे हैं और बाकायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। पीपल्स पार्टी बन्नू में आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद नोमान से। नोमान बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहली बार बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बन्नू का रुख कर रहे हैं और यहाँ पे पहली बार बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। वो उनके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीबन 500 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये पहली बार पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा हो रहा है। उनके लिए तकरीबन 10,000 के करीब कुर्सियाँ रखी गई हैं। दौरे से ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, बन्नू में कोई हैसियत रखती है। इस वक्त मेरे साथ उनके जियाले मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनमें क्या जोश व खरोश पाया जा रहा है। बन्नू का अवाम में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है और स्पेशली शहर आज़म वज़ीर की क़ियादत में पीपल पार्टी को उन्होंने एक नया जोश और वलवला दिया है और इस वक्त हम बिलावल भुट्टो के बहुत इंतहाई इंतज़ार में हैं। जी, ये तो बिल्कुल इनके जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत पहले से आए हुए हैं, उनके इंतज़ार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बजे के करीब हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ आएंगे। उनके लिए सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नोमान आपका। बन्नू में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का लहू गरमाने के लिए डीजे भट्ट ने रिवायती तरानों के साथ साथ 2 नए गाने भी पेश किए हैं। मजीद जानेंगे वकास अजीम से जो इस वक्त डीजे भट्ट से बात कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बन्नू में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है और यहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, जिसके लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है और जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो भी दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के कारकुनों का लहू गरमाने के लिए मौजूद है डीजे भट्ट। हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं सबसे पहले तो वो तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े इखलाक वाले, बड़े प्यार वाले लोग हैं। तो देखें इंशाल्लाह ताला आज का जलसा रिकॉर्ड जलसा होगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी जलसे हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या क्या ख़ास इंतजाम आपने किए हुए हैं? तकरीबन जलसे की सिक्योरिटी के अलावा बाकी सभी इंतजामात की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए हैं। आप देख सकते हैं ना सिर्फ खूबसूरत स्टेज, बैकड्रॉप्स, कंटेनर्स, खारदार बाड़, कुर्सियाँ, कनातें, साउंड सिस्टम स्पेशली और जो 2 नए तराने हमने इस जलसे के लिए बन्नू में जो पश्तून हैं उनके लिए स्पेशली एक नया तराना जो पेश किया और दूसरा तराना पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं काशिफ गुज्जर उनकी तरफ से 2 नए तराने आज हम इंशाल्लाह ज़रा ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये तराने सुनाएं ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं बन्नू में वो किस हद तक पुरजोश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद 24 न्यूज़ के साथ रहिए। अरे अलार्म नहीं तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तज्जियाकारों तक सब एक साथ। देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज़ एचडी पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज़ एचडी पर। खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ डंकी की चोट पर, मेरी बातें अक्सर चुप जाती हैं। मैं करता हूँ चारागरी, सियासतदानों के गलत फैसलों पर तनकीद, हुक्मरानों की बदउनवानियों का तस्करा।
और क्यों ना कहूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ कहता रहूँगा। इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बस अब नहीं, बहुत हो चुकी चोरी और धोखेबाजी। आज हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन है उस आदमी के खिलाफ। मुल्क, अवाम और समाज दुश्मनों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी। अभी हम लोग उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो शख्स मौजूद है और वो शख्स जो है लड़कियों को झांसा देकर उनसे गलत काम करवाता है। बुरे काम का कैसे होगा बुरा अंजाम। देखिए प्रोग्राम अंजाम हफ्ता और इतवार की शाम 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर ता जुमा रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूँ बादशाही वापस ले लूँ। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम है मेरा मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्याल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए।
हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुम्मा रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा दिल भी है, लेकिन आजकल इस घर में, इस दिल में बड़े झगड़े हैं और मसाइल भी बहुत हैं। पर हर मसले का हल भी तो है। हमारे कायद की सोच में अपनाइयत, एहसास, अफहाम व तफहीम, खुददारी, एक मुखलिस और 30वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। मादुलाल हुसैन का नाम उर्स मेला चरागा के नाम से मशहूर है। चादर पोशी की तकरीब में सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर ज़ईम कादरी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा, मेला चरागा का आगाज हो चुका है, क्या तफसील है इसकी? रहमा मेला चरागा हज़रत सखी मादुलाल हुसैन का 430वां सालाना उर्स इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ अब से कुछ देर कबल हो चुका है। सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर सैयद ज़ईम हुसैन कादरी यहाँ पर आए थे और उन्होंने चादर पोशी के बाद बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ कर दिया और 3 रोज़ा तकरीबात का आज पहला रोज़ है। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल भी मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएँ मांगी गई। उसके साथ ही मुल्क भर से अक़ीदतमंद यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पर दुआएं भी कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर चरागा का भी इहतमाम किया गया और अब से कुछ देर कबल चादर पोशी और शाम के वक्त यहाँ पर महफिल समा और कवाली का इहतमाम किया जाएगा, जबकि 3 दिनों तक ये तकरीब जारी रहेगी। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लंगर भी किया जा रहा है। उसके साथ सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी को पूल प्रूफ बनाने के लिए DIG ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत पर 5 SP, 10 DSP, 15 SHO और 3000 के करीब पुलिस की नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई, जो कि 3 शिफ्टों में यहाँ पर तमाम तैयारियों के हवाले से आगाह कर रहे थे। उधर बहावलपुर में ड्रंक स्टेडियम में जारी 3 रोज़ा जश्न बहारा में दिन दिहाड़े बिजली चोरी की जा रही है, जबकि तमाम प्रोग्राम्स में कुंडे लगाकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानेंगे सूरत हाल मोहम्मद अमीन से। मोहम्मद अमीन बताएगा, बिजली चोरी की जा रही है खुलेआम? हाँ जी बिल्कुल, ये बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में जिसमें बहारा के 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया गया था। तमाम जो इंतजाम थे वो जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए थे और जो इंतजाम को AC सिटी मोहम्मद दानिश देख रहे थे। तो पहले दिन ही यहाँ पर कुंडे लगा दिए गए। जब ये कुंडे लगे हुए थे तो DC बहावलपुर भी यहाँ पर मौजूद थे, DPO बहावलपुर भी, और तमाम जो जिला इंतजामिया के आला अफसरान थे वो इस तकरीब में शरीक थे। आज भी बिजली चोरी की जा रही है, कल भी तकरीब का 3रा रोज़ा है तो कल भी इसी तरह कुंडे लगा के बिजली चोरी की जाएगी। तो ये मुसलसल वायलेशन किया जा रहा है इंतजामिया की जाने से। हैरान कुन बात यह है कि तमाम जो इंतजाम हैं इस तकरीब के 3 रोज़ा तकरीब के ये जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक़िद किए गए हैं, लेकिन जिला इंतजाम ज़राए के मुताबिक जब ये कुंडे लगाए जा रहे थे तो AC सिटी मोहम्मद दानिश उस वक्त मौका पर मौजूद थे। उन्होंने किसी को ये नहीं रोका। शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे। इनकलाबी शायर हबीब जालिब का आज 90वां यौम पैदाइश। अपनी शायरी के जरिए लोगों में शऊर उजागर किया। आज भी लाखों अफराद दीवाने हैं। दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जेल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद